गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ वैशाली देवरे और आपको मैं अभी नवरात्रि के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अभी ये नवरात्रि क्या होती है? नवरात्रि यानी 9 विशेष रात्रियाँ। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना का श्रेष्ठ काल माना जाता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें विद्वानों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों में आराधना का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन यानी नवमी तक नवरात्र होते हैं। ठीक इसी तरह साल माह बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी यानी विजयादशमी के एक दिन पूर्व तक देवी की उपासना की जाती है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। मैं नवरात्रि की 9 देवों के नाम बताती हूँ। नवरात्रि के 9 दिन और 9 देवियों के नाम बताती हूँ। पहले दिन शैलपुत्री देवी का है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है, तीसरे दिन चंद्रघंटा के है, चौथे दिन कुष्मांडा देवी का है, पांचवें दिन स्कंद माता का दिन होता है, छठे दिन कात्यायनी देवी का होता है, सातवें दिन कालरात्रि देवी का होता है, आठवें दिन महागौरी का होता है और 9वें दिन सिद्धदात्री का होता है। ओके। और इस 9 देवियों के पीछे भी एक कहानी है कि हम 9 दिनों के बाद दशहरा क्यों बनाते हैं। क्यों, तो मैं अभी एक पौराणिक कथा है वो मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों में नवरात्रि का त्यौहार मनाए जाने के पीछे 2 कारण बताए गए हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य मार ना पाए। वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को हम दशहरा भी बोलते हैं। और दूसरी जो पौराणिक कथा है वो है हमारे भगवान राम की। अभी ये भगवान राम की कथा भी मैं आपको सुनाती हूँ। भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के संग युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी माँ भगवती की आराधना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इसी दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे है 2 कहानियाँ हैं दशहरे के बारे में। आराधना के इन 9 दिनों में 9 अलग अलग रंगों का भी शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। जानिए कौन से हैं नवरात्रि के ये 9 रंग। पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की आराधना का दिन होता है। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल है, जो कि उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है। इस दिन लाल रंग का प्रयोग करने पर माँ शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती है और इच्छित फल प्रदान करती है।
दूसरा दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन महाब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए विशेष दिन होता है। महाब्रह्मचारिणी कुंडलिनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। अतः नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्रादि का प्रयोग कर माँ की आराधना करना शुभ होता है। तीसरा दिन, तृतीय चंद्रघटेती अर्थात नवरात्रि। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना में हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन हरे रंग का प्रयोग कर माँ की कृपा एवं सुख शांति प्राप्त की जाती है। दिन, माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन नवरात्रि के चौथे दिन किया जाता है। रोगों को दूर कर धन यश की प्राप्ति के लिए सिलेटी रंग से आप माँ का कुष्मांडों को प्रसन्न कर सकते हैं। पांचवा दिन, नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता की आराधना के लिए समर्पित है। माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। अतः इनका पसंदीदा रंग भी तेज से परिपूर्ण अर्थात नारंगी है। इस दिन नारंगी का प्रयोग शुभ फल प्रदान करता है। छठा दिन, नवरात्रि का छठा दिन यानी माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना का दिन। ऋषि कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी को सफ़ेद रंग प्रिय है, जो शांति का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। सप्तमी, सातवां दिन, सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का पसंदीदा रंग गुलाबी है। अतः माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पूजन में गुलाबी रंग का प्रयोग शुभ होता है। इस दिन गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि महागौरी का समर्पित है। माँ महागौरी भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती है। इस दिन हल्का नीला या आसमानी रंग का प्रयोग बेहद शुभ माना जाता है, जो असीम शांति प्रदान करता है। और लास्ट में आता है नवमी। नवमी नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन होता है। माँ सिद्धिदात्री के पूजन में भी आप हल्के नीले रंग का उपयोग कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा के लिए यह सर्वोत्तम दिन है। ऐसे है 9 दिनों के कलरों का महत्व।